हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं उन आईपीओज की जो 100 से ज्यादा गुना सब्सक्राइब हुए थे। आप कहोगे यार 100 गुना सब्सक्राइब हुए थे आईपीओ, लेकिन अब आप इन शेयर्स को देखोगे तो आप कहोगे अब क्या हो गया। जरा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आप भी रिलेट करोगे चीज़ों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है, इसको देखें, समझें, सीखें। रिसेंटली आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो ऐड किया गया है बड़े टाइम फ्रेम यानी कि बड़ी करेक्शन मंथली टाइम फ्रेम पे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, काफ़ी एग्जांपल्स के साथ चीज़ें आपको समझा के इसको ज़रूर देखें, समझें, सीखें। और अब हम चलते हैं कुछ आईपीओज के ऊपर। उसमें से एक तो हमारे पास है तात्वा चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड, जो आज की डेट में आप देख रहे हो 1274 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का है। अगर आप इस आईपीओ को देखते हो तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को देखते हो, आपको यार प्रॉफिट में तो कोई कमी नहीं है। आप देखोगे उससे पहले रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट में यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन पिछले 2 सालों से प्रॉफिट में भी कमी आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, इसकी आईपीओ की जर्नी के ऊपर जाएंगे, वहां से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तात्वा चिंतन आईपीओ आप ये देखिए कि ये 180 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि 180 गुना। मतलब एक शेयर के लिए 180 बिडिंग आना अपने आप में रिकॉर्ड तोड़। आप ये जुलाई 2021, मतलब आप टाइम लगा लीजिए और देखिए, इतना गुना सब्सक्राइब होना अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन है। और जो आईपीओ की जो प्राइसिंग रखी गई थी वो कुछ इस तरीके से थी, 1083 का प्राइस था और सीधे सीधे 2100 यानी कि डबल के इर्द गिर्द खुलता है, उसके बाद ज़बरदस्त हाई बनाता है। तो चलिए कुछ समझते हैं, इसके प्राइस सेक्शन को देखते हैं, चार्ट को देखने समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप आईपीओ के टाइम पे देखोगे तो कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट एंड ऑल सब कुछ बढ़िया दिखा रखा था, है कि नहीं है? तो सब कुछ अच्छा दिखाया, सब कुछ अच्छी चीज़ें बताई। तो उसके बाद देखिए वहाँ पे आप देखोगे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी है, रिवेन्यू में भी आप ग्रोथ देख पा रहे होंगे, तो उसकी वजह से शेयर में भी अच्छा खासा जो है वैल्यू मिला। लेकिन ये देखिए, ये मार्केट में आया और डबल के इर्द गिर्द आया और उसके बाद एक और हाई बनाया, सीधे 2900 को क्रॉस कर गया। बढ़िया भाई, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे शेयर का ये प्राइस गिरता रहा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाता रहा, गिरता रहा। और आज ये, अगर आप ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं उस हाई के लेवल से देखूं, तो ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 57% की गिरावट पे है। और अगर आप उस प्राइस के हिसाब से देखो कि जहाँ पे कंपनी ने कहा था भाई मैं तो इस प्राइस पे देने को तैयार हूँ, लेकिन मार्केट ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, हम तुमको और पैसा देते हैं, क्यों दे रहे हो इस प्राइस पे? तो कंपनी का जो प्राइस था वो था 1000 के इर्द गिर्द। क्या था? 1083, यानी कि 1100 के आसपास। तो ये धीरे धीरे ये प्राइस फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच रहा है जहाँ पे कंपनी ने जो कहा था भाई मैं इस प्राइस पे देने को तैयार हूँ। तो अब धीरे धीरे करके उस प्राइस पे फिर से, उस प्राइस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको मैं कहूँगा बहुत सारे लोग उस प्राइस पॉइंट पे रुके होंगे कि हाँ कुछ पॉजिटिव सिचुएशन दिखे। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि जब किसी भी स्टॉक में, जैसे ये आईपीओ के टाइम पे आया, कोई चार्ट तो था नहीं, उसके बाद इसमें धीरे धीरे चार्ट बनने लग गया। और अगर आप चार्ट को देखोगे, एक बियरिश साइकिल से यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये धीरे 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 करके बिल्कुल डेली में 200 SMA की बियरिश साइकिल में हम मौजूद हैं। हाँ, अगर आप इस स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई एक पॉजिटिव, एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। इवन आवरली में देखोगे आप, और बेहतरीन बुलिश साइकिल में हो, काफ़ी नीचे गए। देखिए मार्केट में इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो मान के चलते हैं, अगर मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और ये स्टॉक में इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको बता के चल रहा हूँ। देखिए, मान लो आपने 2500 पे शेयर को बाई किया, आज आप 50% के इर्द गिर्द डाउन पड़े हो, है ना? तो मान लो आपने 2500 के पे शेयर को बाई किया, आपने कहा भाई इमीडिएट जो लास्ट स्विंग लो है ऑलमोस्ट 2200 के इर्द गिर्द है, तो ऑलमोस्ट 300 पर शेयर का मेरा लॉस है, मुझे बुक करना है यहाँ पे लॉस। अगर इससे नीचे जाएगा तो आपको दिखा भाई क्लोजिंग मिली नीचे, आप निकल गए स्टॉक से। तो ये क्या है?
ये एक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद देखिए स्टॉक जब नीचे गिरता है तो वो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाता हुआ बिल्कुल नीचे गिर सकता है। हाँ, वहाँ पे फिर हम जब वापसी दोबारा एंट्री करेंगे तो रिवर्सल का इंतजार करेंगे। बट फिलहाल आप देखोगे तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि भैया हम जो है बेरिश ट्रेंड में, हमें एक पॉजिटिविटी चाहिए। और शेयर आप देखोगे तो जो कंपनी का प्राइस था उस लेवल, जो कंपनी ने प्राइस उस टाइम पे डिसाइड किया था वहाँ तक जाने को तैयार हो रहा है देखिए। और वो प्राइस पॉइंट क्या था, 1083 का। जरूर ध्यान दें। बढ़िया, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, रेवेन्यू ग्रो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए डिमांड ही नहीं है शेयर की, है ना। अब हम देखते हैं एक और स्टॉक, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। अब आइडिया फोर्ज जो है वो ड्रोन के नाम से आया मार्केट में, 3000 करोड़ का अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अब आइडिया फोर्ज को अगर मैं देखूं तो इसका सब्सक्रिप्शन आप देखोगे 106 टाइम, ये भी 100 टाइम्स से ऊपर का सब्सक्रिप्शन। मतलब एक शेयर के लिए 106 बिडिंग, आप खुद सोचिए। और कंपनी ने कहा भाई 672 के आसपास का इशू प्राइस रखा, लेकिन ओपन और भी ऊपर 1300 के आसपास, 1300 के आसपास ओपन हुआ। कंपनी ने तो 672 का प्राइस रखा था। और अगर देखा जाए इसके डिटेल में आइडिया फोर्ज को अगर देखूँ तो इसके प्रॉफिट रेवेन्यू को देखूँ कि आपको यार कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू ग्रो कर ही रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2-3 सालों में दिख ही रही है। हाँ, थोड़ा डिप जरूरी है, दिख ही रही है यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस बढ़े हैं, तो आने वाले टाइम पे और ग्रो कर सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए मार्केट ने इसको क्या दिखाया, बिल्कुल जब ये मार्केट में आया 23 में ही आया था जुलाई में, वो 21 में आया था, ये 23 में आया था। तो ये जो प्राइस पॉइंट है जहाँ पे अच्छा खासा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स इसको मिला लिस्टिंग के टाइम पे, उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाता हुआ नीचे गिर गया। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है, यानी कि 672 के इर्द गिर्द, आप देखो ना ये हमारा 672 मतलब 700 के इर्द गिर्द आ गया प्राइस, वहाँ पे देखिए आपको यार ये क्या हो गया। ये क्योंकि यही तो प्राइस था जो कंपनी ने एक्चुअली अपने लिए कहा था कि यार मैं जो है मैं इस प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट था। और उस इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे आके फिर एक बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई ना कोई यहाँ पे बड़ा प्लेयर, फिर से कुछ डील्स यहाँ पे हुई है इस जोन में। अब होगा क्या, अब ये डेली का टाइम फ्रेम है कि लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चल रही थी। लेकिन जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस तरीके से किसी भी स्टॉक में जब बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो हमें एक रिवर्सल के संकेत चाहिए होते हैं। कम से कम डेली टाइम फ्रेम में हमें ये चाहिए होता है कि भैया जो हमारा एमएसीडी डाउन गया था वो पॉजिटिविटी में आए और एक बुलिश करेक्शन, बुलिश मैं कहूँगा करेक्शन दे यहाँ पे ऊपर वाले जोन में। ऐसा नहीं कि भाई गया आरएसआई देखे ऊपर गया एकदम नीचे आ गया, कोई कोई मौका ही नहीं। अभी धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी से आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, फिर एकदम रिवर्सल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दो ऐसे आईपीओज हैं। कई लोगों को ऐसा होता नहीं कि आईपीओ मुझे नहीं मिला, उसका मलाल होता है। और कई लोग क्या करते हैं कि भाई आईपीओ मिला, वहाँ पे पीक पर प्रॉफिट अपना क्या भाई लिस्टिंग डे के दिन बुक करते हैं, निकल जाते हैं। भाई अभी मुझे नहीं पता इसका किस तरीके से सिचुएशन है, ज़रा सोचिए। जिन्होंने जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया और जो अभी तक जो है उसी प्राइस पे, वो कहेंगे यार हम तो बिल्कुल बराबर पे आ गए हैं। जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी की होगी वो कहेंगे यार हम तो अच्छे खासे लॉस पे चल रहे हैं। तो ये सारे मार्केट की मैं कहूँगा एक काइंड ऑफ आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, आपको प्लानिंग प्रॉपर करनी है। तो अब जब रिवर्सल के लिए अभी आए, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ड्रोन देखिए किस तरीके से बिक रहे हैं, लेकिन हाँ रिवर्सल देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे कि यार अभी तक तो हमारा जो है पिछले हाई जोन ये लेवल थे, एक एक रिवर्सल का संकेत हमें देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर जो जाएंगे जहाँ पर हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें मिलेंगी, जाएंगे एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ साथ। अदरवाइज क्या है, दूरी रहेंगे, अभी भी तो दूरी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेटीएम का तो जिक्र ही क्या करें, वो तो लॉस मेकिंग वाली थी, ये तो प्रॉफिट मेकिंग वाली तब भी थी। वो तो आईपीओ के टाइम पे उसने लॉस ही दिखा रखा था, प्रॉफिट दिखाया नहीं था। और हमारा तो ये मानना है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको जो है मार्केट में, मतलब पब्लिक डोमेन में, क्योंकि यहाँ पे रिटेल निवेशक बहुत सारे होते हैं, वो भी अच्छा खासा लॉस कमाते हैं। अगर मैं पेटीएम का ही एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, तो आप खुद देखिए इस पेटीएम के शेयर को देख सकते हो आप, किस तरीके से मार्केट में आया था। आज इसका शेयर 420 पे पड़ा हुआ है ना। तो इस कंपनी ने कभी अपने उसमें कभी प्रॉफिट दिखाया नहीं है। तो भी जब आईपीओ कोई सेकेंडरी मार्केट में आ रहा है, देखिए है ना, प्राइमरी मार्केट के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में आ रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे हो, उस कंपनी को दिखानी चाहिए। तब जो है एक एक बेसिक पैरामीटर हो कि तुमने कभी तो प्रॉफिट दिखाया है, तब जाके आप मार्केट में उतरो। क्योंकि यहाँ पे ठीक है बड़े निवेशक हैं, बट छोटे निवेशक भी बहुत हैं जो अपने आप को ट्रैप सा महसूस करते हैं। क्योंकि पेटीएम एक नाम था जो सबने देखा था, सुना था, तो वही चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा कि पॉजिटिव भी होती हैं धीरे धीरे।
आप देखोगे धीरे धीरे पॉजिटिविटी भी आती है मार्केट में। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पड़े रहते हैं, कई जगह कोई कंपनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बट स्टिल एक मेरा अपना मानना है, देखिए आपका अलग हो सकता है, कि मार्केट में जब आईपीओ आता है तो उसकी एक पॉजिटिविटी का क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो वो कमेंट के थ्रू बताओगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सीरीज आपके सामने प्राइस सेक्शन की ऑलरेडी रेडी है, तो प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।